को जीतने का मतलब है अपने विकारों को जीतना। उर्दू में इसको नफ्स कहते हैं। अपने नफ्स, अपने विकारों को जीतना, ये सबसे बड़ी विजय है। व्यक्ति इन कोई जीत नहीं पाता। और तो सब जगह झगड़े, मुकदमे, सारे जीतने की को, लेकिन अपने को जीतने के लिए व्यक्ति प्रयास नहीं करता। उन्होंने कहा अपान में जुझाई, अगर युद्ध करना है अपने विकारों से युद्ध करो। अपान में जुझाई किमते जुझेण बचो, बाहर के युद्ध से क्या होगा? बाहर के युद्ध से जीत भी लिया, कल को न वो रहेगा और न हम रहेंगे। इससे क्या होगा? अपना में अपानम जयिता सुह में है। जो अपने को जीत लेता है, अपने विकारों को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। बाकी सच्चे विजेता नहीं होते। कुछ पंक्तियां हैं। दुनिया की हर विजय में रहता पतन का भय है। दुनिया के हर विजय में रहता पतन का भय है। अपने को जीत लेना सचमुच ये विजय है। अपने को जीत लेना सचमुच ये विजय है। दुनिया के हर विजय में रहता पतन का भय है। शेरों से खेलते हैं, किससे? शेरों के साथ कितनी ताकत हो। शेरों से खेलते हैं, हाथी उछालते हैं। शेरों से खेलते हैं, हाथी उछालते हैं। अबला के सामने पर दुर्बल बना हृदय है। अबला के सामने पर दुर्बल बना हृदय है। दुनिया के हर विजय में रहता पतन का। कीचक का नाम सुना होगा आपने, बहुत बहादुर था। ये कुछ ही नाम हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है, जो हाथी से भी जूझ लेते थे, हाथियों को भी परास्त कर देते थे। भीम तो है ही, कीचक का नाम भी है, बहुत बहादुर था। लेकिन उसकी बहादुरी का क्या स्वरूप हुआ? अबला के सामने पर द्रौपदी के लिए उस व्यक्ति ने अपने प्राण खो दिए, मारा गया वह। रावण कितना बलवान था, कितना विद्याओं का ज्ञाता था, लेकिन अपने को नहीं जीत पाया। अपने को जीत न पाने के कारण से वो पराजित भी हुआ, मारा भी गया,
सब कुछ नष्ट हुआ, तो अपने आप को जीतना ये सबसे बड़ी बात है। जो अपने को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। ये विजय, सच्ची विजय कैसे मिले? महाभारत में एक बात आई, यतो धर्मस् ततो कृष्ण। जहाँ धर्म होता वहाँ कृष्ण होते हैं, यानी भगवान होते हैं। जहाँ धर्म होगा, धर्म नहीं होगा तो वहाँ भगवान नहीं होंगे। यतो धर्मस् ततो कृष्ण, यथा कृष्णस् ततो जय। और जहाँ कृष्ण भगवान होंगे वहाँ विजय होगी। और जो पाप के आश्रय से रहेगा वहाँ भगवान नहीं होते, तो वहाँ विजय नहीं होती, पराजय होती है। इसलिए कहा विकारों को जीतना सबसे बड़ी बात है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा, ए दंडेने ए सत्थेने विजेय पथविंग इमम। तुम बिना दंड के और बिना शस्त्र के इस पृथ्वी को जीतो। बताओ कैसे होगा? बिना दंडे के, बिना दंड के और बिना शस्त्र के इस पृथ्वी को जीतो, बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन संभव है। कैसे संभव? जहाँ धर्म होगा, जहाँ संयम होगा, सदाचार होगा, वे पृथ्वी को जीत लेते हैं। जिनके जीवन के अंदर संयम है, तो का डंडे के वाली विजय नहीं, ये शस्त्र वाली विजय नहीं, वह विजय जो धर्म से प्राप्त होती है। रामायण का बड़ा विलक्षण प्रसंग है। लंका युद्ध चल रहा था, हर रोज योद्धा मारे जा रहे थे। रावण ने देखा उसके बहुत योद्धा मारे गए, उसके पुत्र मारे गए। दुख भी था, क्रोध भी बढ़ रहा था। एक दिन उसने बस सोच लिया, मैं युद्ध का फैसला करूंगा। रावण के पास एक रथ था, उस रथ के ऊपर बैठ करके, रामायण के अनुसार बता रहा हूं, इसको आप जैन रामायण से नहीं जोड़ना, उस रथ से उसने देवताओं पर विजय प्राप्त की थी। ऐसा विकट रथ था वो। उसने वो रथ अपना उस दिन युद्ध के लिए निकलवाया, अपने सारे अस्त्र शस्त्र लिए और ले करके तैयार होकर के रथ में बैठ करके युद्ध भूमि में उतरा। जैन धर्म के एक रामायण है, उसका नाम है केशराज रामायण। केशराज रामायण राजस्थानी भाषा में है। केशराज रामायण को गाने वाले नहीं के बराबर है। गुरु महाराज योगीराज उसे बहुत बढ़िया गाते थे। अपने समय में ये बात प्रसिद्ध थी, इस बात की। आपके यहाँ पर हमारे प्रिय मित्र श्री आनंद मुनि जी ने, श्री दीपेश मुनि जी ने चातुर्मास किया। श्री आनंद मुनि जी के गुरु जी थे आचार्य श्री खुशहाल चंद्र जी। गुरु महाराज योगीराज जी अमीनगर सराय में विराजमान थे। उन दिनों श्वास कुछ थोड़ा सा हल्का सा नरम था। वहाँ पर आचार्य श्री खुशहाल चंद्र जी गुरु महाराज के दर्शन करने आए। मैंने देखा, बहुत ही विनय भाव से गुरु महाराज से मिले,
दर्शन किए। गुरु महाराज ने उनको बहुत स्नेह दिया। आओ बैठो, बैठ गए। बातचीत जैसे होती है, राजी खुशी स्वास्थ्य, ये तो औपचारिक वार्ताएं होती हैं, ये सब हुई। इसके बाद श्री खुशहाल चंद्र जी महाराज ने गुरु महाराज योगीराज जी से कहा, महाराज हमने ये सुना है आपको केसराज रामायण बहुत अच्छी गानी आती है, उसकी ढालें हैं, अलग अलग धुन है सबकी, तो हम आए थे, एक नमूना देखना चाहते थे। गुरु महाराज हंस पड़े, बोले खुशहाल मुनि, जमाना चला गया था, कभी समय गाते थे, अब तो भाई शास्त्र भी कुछ नरम है। और थोड़ा वो अपने भाषा में बोले, भाई अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब वो रामायण की बात नहीं है, वो चुप हो गए। फिर बोले चलो आप आए हो, कह रहे हो, दो पंक्तियां गा देता हूं। गुरु महाराज ने केसराज रामायण की एक ढाल है जिसका मैं अब जिक्र कर रहा था ना, रावण युद्ध भूमि में आया था, उस प्रसंग का है वो। उसकी पंक्तियां, आवियो रावण लोकट रावण, ये इतनी ऊंची आवाज में गाई जाती है, आवियो रावण लोकट रावण। एक बार को आदमी सुनने वाला जो ना कांप जाए, क्या हुआ, डर के मारे। इतनी विकट जो है इसकी धुन है, इतनी विकट धुन है कि आदमी डर जाए सुनने वाला। खुशहाल चंद्र जी महाराज बोले, जी जो सुना था ना उससे तो बहुत ज्यादा आगे पाया, आपने तो सब कुछ हिला के रख दिया। इस स्थिति में भी उन्होंने तो दीवारें भी हिला दी आपने, तो ऐसी ऊंची आवाज में और ढंग से इसको गाया। ऐसी रामायण की बात है। और उसमें सीता जी का वर्णन की ढाल है, सीता सुंदरी है। जब उसे गाते हैं ना तो मतलब इतना इतना शील सदाचार का वर्णन होता है जैसे मैं बरस जाए। तो जो मैं यहाँ बता और सुना रहा था, रावण उस रथ में बैठकर जब आया तो काव्य की भाषा में धरती हिलती हुई आई। विभीषण ने देखा आज रावण अपने पूरे क्रोध में है, आक्रोश में है, पूरे शस्त्रों के साथ आया है। बंधुओं, श्री राम ने अपना धनुष संभाला कि रावण आया है युद्ध भूमि में। विभीषण ने हाथ जोड़कर, महाराज नहीं, आपने आज रावण बहुत विकट रूप में है, आप दोनों ने नहीं जाना, हम जाएंगे, हम आपके और जो भक्त हैं वो जाएंगे, आप नहीं जाओगे। बोले क्यों? बोले नहीं, आपने नहीं जाना। हाथ जोड़ के खड़े हो गए। राम हंस पड़े, बोले क्या बात है? बोले आज वो अपने उस विजय वाले रथ में बैठकर आया है, आज वो बहुत अनर्थ करेगा। आप तो पैदल हो, आपके पास रथ ही नहीं है। अब एक आदमी रथ में है, जैसे आजकल टैंक है ना, उस जमाने में टैंक की जगह रथ होता था, तो वो रथ में है, उसके लिए सारी सुरक्षा शस्त्र साथ में है और बचने के लिए उसमें दीवारें भी होती हैं, सब होता। आप पैदल हो, आपको नहीं जाना। बोले मेरे पास भी रथ है, राम बोले। विभीषण ने कहा राम तो कभी असत्य नहीं कहते, इनके पास रथ है नहीं और आज इन्होंने कह दिया रथ मेरे पास भी है। कहा महाराज आपके पास कौन सा रथ है? उसकी पंक्ति है, सुनो सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो चंदन आना। मेरे सखा सुनो, मेरे पास वो रथ है जिससे विजय प्राप्त होती है। आपके पास रथ है? बोले हाँ। कृपा निधान ने कहा मेरे पास वो रथ है जिससे विजय प्राप्त होती है।
वो लकड़ी का रथ नहीं है। कैसा रथ है? सौरज धीरज जेहि रथ चाका, धैर्य जिसके पहिए हैं। और क्या? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य की जिसके ऊपर ध्वजा लगी हुई है। रथ की एक एक चीज का वर्णन रामायण में हुआ और बताया। साहस के उसमें घोड़े जुते हुए हैं। मैं उस रथ के ऊपर जाऊंगा, रावण का रथ क्या माने रखता है। अद्भुत वर्णन है रथ का। श्री राम गए और श्री राम गए, उन्होंने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, छोड़ा। जो इन विद्याओं को उसने प्रयोग किया था सारी छोड़कर भाग गई। बंधुओं, बात विजय की थी। विजय हमेशा धर्म की होती है, अधर्म की विजय नहीं होती। अधर्म की पराजय होती है। रावण की पराजय अधर्म के कारण से हुई। राम की विजय का कारण उनका सत्यशील, यह उनकी विजय का कारण था। इसलिए यहाँ पर नमिराज ने कहा, पंचिंद्रियाणि कोहंग माणंग मायंग तहे लोहंग च दुज्यंग चे अपाणंग सबंग अपे जियंग जे। जो 5 इंद्रियों का विजेता है, क्रोध मान माया लोभ का विजेता है, जिसने इन सबको जीत लिया है वही सच्चा विजेता हुआ करता है। इसलिए तुम इन विजयों की ये तो पता नहीं कितनी बार जीव ने पाई हैं, जय भी पाई पराजय भी पाई। सच्ची विजय आत्म विजय है। इन आत्म विजय इसका विजेता सच्चा विजेता है। तो मैं इसके लिए तत्पर हूँ, आत्म विजय के लिए। इन बाह्य विजयों से मुझे कोई तात्पर्य नहीं। बंधु, आपने सुना महर्षि की बात को और नमिराज ऋषि की बात को। उन्होंने क्या विजय की परिभाषा दी। हम भी अपने विकारों को जीते और विजय प्राप्त करें। इसी संदेश के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं।